आनंद लेते रहे और राज करते रहे। आज बाबा साहब के एक हथियार ने, शिक्षा के हथियार ने जातियों को इकट्ठा होने के लिए मजबूर किया और आज इन्हीं जातियों ने उनको ललकारा कि तुम्हारी जात तुमने जो बनाई है, तुम्हारे लिए वही खतरा की घंटी है। आप इकट्ठा हो, अपनी जाति बताइए, किसी से चुकाइए नहीं। और खासकर पढ़ा लिखा तबका जो सक्षम है, हमारा जो वंचित और गरीब भाई है, वो तो थोड़ा डरता है, सहमता है। परिवर्तन का मादा तो हमारे और आप जैसे पर आना चाहिए। आप संघर्ष की गाथा लिखिए, आप अपनी जातियों को छुपाइए नहीं। बहुत सारी बातें यहाँ लोग मेरे बारे में जानते हैं। मैं अकेला व्यक्ति हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने अगुवाई की है। मैं वाल्मीकि का बेटा हूँ और चमार की बेटी से शादी किया और इसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर वाराणसी से दुर्गा प्रसाद यादव जी उसके साक्षात्कार करता है। हमारे रिश्तेदार हमारे सामने डॉक्टर विवेकानंद जी बैठे। मैं मन से कह रहा हूँ, मैं चमार का बेटा नहीं हूँ, दलित का बेटा हूँ, न वाल्मीकि का बेटा हूँ, मैं अम्बेडकर का बेटा हूँ। कहिए ना आप क्या अम्बेडकर के बेटे। 172 राज की डिग्री कॉलेज है। मैं अकेला हूं जो कि मीडिया पे चैनल पर बोलता हूं, किसी की हैसियत में मुझे पता नहीं, इसलिए कि मैं विचारों पे चलता हूं। डॉक्टर साहब की बात करिए, बाबा साहब अम्बेडकर की, कोई आपको टच नहीं करेगा। जो आपकी विचारधारा जान जाएगा, अपनी विचारधारा बचा के आपसे बात करेगा। तैयार रहिए अपनी विचारधारा के साथ और अकाट तर्क करिए उसके साथ। ऐसा नहीं है पूर्वांचल, पश्चिमांचल, उत्तरांचल, दक्षिणांचल का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप कितने अम्बेडकरवादी हैं, कितनी देर तक अम्बेडकर को जीते। क्या आपने व्यक्तिगत जीवन में जीना शुरू किया अम्बेडकर जी? नहीं जिया। मंचों पर जय भीम और बहुत सारे नारे लगा देते हैं लोग, मंच पे जगह भी लोग पा जाते हैं, लेकिन उनसे पूछिए ना उनके घरों में किसकी तस्वीरें लगी है। अभी बहन बात कर रही थी ना, लेकिन वह बात कितने देर तक घरों में रहती है। और जिस जाति का नाम उल्लेख कर रहे हैं लोग, यादव और चमार सबल हुआ, क्यों हुआ? आपने कभी सोचा कि क्यों हुआ? मान्यवर काशीराम से सबसे बड़ा सबक यादव जी लोगों ने लिया। संगठित हुए, लड़ा अपने लिए और अपने समाज को खड़ा किया। हाँ, खड़ा जरूर किया, लेकिन एक पक्ष को और मजबूत किया। वो राम को छोड़ नहीं सकते, वो भी अपने कोनी का वंशज मानते हैं। दूसरी बात, समारोह पर बार बार सवाल उठाना कि सब विकसित हो गए, आगे चले गए। अम्बेडकर को जी कौन रहा है? कौन जी रहा है अम्बेडकर को? कौन अपने घरों में उनको टांग के घूम रहा है? सबसे ज्यादा वंचित और शोषित अगर कोई टारगेट पर आज भी है तो एक ही दो जाति के लोग हैं, बाकी मलाई वाले। उनको पीछे से लाभ मिल जाता है और राजनीति में तो उन्हीं को लाभ मिलना है, स्वाभाविक और मिलता ही है। इसलिए आप देखिए, जिसका नाम हम लोग लेके आज लाइब्रेरी की शुरुआत कर रहे हैं, माता सावित्रीबाई फुले। 18वीं शताब्दी में शिक्षा का अलग जगा रही और शिक्षक पुरस्कार किसके नाम से दिया जाता है? जिसने कभी शिक्षा का नाम ही नहीं दिया। शिक्षक पुरस्कार माता सावित्रीबाई फुले के नाम से होना चाहिए था, और किसके नाम से देते हैं? गजब की बात है, जिसने कभी शिक्षा की जगत वंचित समाज के लिए सोचा ही नहीं। कभी उसने सोचा ही नहीं कि जो दलित पिछड़ा है उसको शिक्षित किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय में उसको सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है। कहिए मंचों से मजबूत है, आप कहिए वंचित और गरीब भाई हमारा नहीं कह सकता। आप कहिए जो लड़ने की स्थिति में लड़िए। और दूसरी बात मैं आपसे बहुत साफ साफ कह रहा हूं कि देश में सिर्फ दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, अम्बेडकरवाद और मनुवाद, और कोई विचारधारा इस देश में नहीं है। और एकदम गांठ बांध लीजिए। और जो लोग ये कहते हैं कि अम्बेडकरवादी कमजोर हुए हैं, उनको पता नहीं है इस देश में जो करोड़ों संगठन बाबा साहब के नाम से खड़े हैं, वो अनुयायियों के वजह से हैं, किसी नेता और नगरी के नाम से नहीं है। देश में बाबा साहब के नाम कम से कम 250 करोड़ संगठन हैं, और ये आपकी जागरूकता का प्रतीक है। नेताओं को सबक लेना चाहिए। याद करिए 2 अप्रैल 2018 की घटना, याद करिए ना, किसी राजनेता ने नेतृत्व किया था? किसी ने किया? SC/ST एक्ट वापस हुआ कि नहीं हुआ? और आपने लड़ाई लड़ी। गोरखपुर के विश्वविद्यालय के छात्रों, प्रोफेसरों और JNU के प्रोफेसरों और दिल्ली के प्रोफेसरों ने लड़ाई लड़ी। 100% रोस्टर वापसी किसने कराया? किस राजनेता ने बोला पार्लियामेंट में? सिर्फ वोट के लिए बोलोगे? लड़ा, छात्रों ने लड़ा और गुरुओं ने लड़ा, और दोनों एक्ट वापस हुए कि नहीं हुए? लड़िए, लड़ना सीखिए। जो लोग कह रहे हैं कि कलम और किताब पे पहरा है,
उनको लगाने दीजिए ना। पहरा उतना ज्यादा नहीं जितना बाबा साहब के समय में था। उनकी फाइलों को लोग चम्मच से छूते थे, आज आपके साथ बैठने के लिए तरस रहे हैं। आप अच्छा, जो लोग प्रोफेसर हो गए हैं, जो अच्छी नौकरियों में है, उनके साथ उनके घरों में जाकर पूजा कराना चाहते हैं। नालायक तो हम औलादे हैं। उन कमीनों को कहते हैं आओ हमको घर में प्रवेश कराएं। 1 करोड़ का मकान बनाएंगे, 10 साल का बच्चा आएगा गृह प्रवेश कराएगा। बेटी बेटा तुम पैदा करोगे और नाम हुआ के बताएगा। गजब तुम्हारी शिक्षा दीक्षा है, यही पढ़ाई लिखाई है। और आज क्या, लक्ष्मण जी चले गए, मैं कुछ सवालों से भी उनसे बात करता। मेरे अनुज की तरह हैं, मंच पर दुर्गा भैया बैठे हैं। दोहरी गुलामी में है बैकवर्ड समाज, दोहरी गुलामी में दलित आज भी एक दोहरी गुलामी में चल रहा है। बाबा साहब के नाम पर दलितों में आज भी कोई बता दे कि पूजा पाठ कराते हैं लोग। बहुत कम है जो नौकरी में आ गए हैं, जो कौम के गद्दार हैं, वो पूजा पाठ का नाम लेते हैं। हमारे जैसा आदमी उदाहरण देता है कि आओ मैं दिखाता हूँ शादी होती कैसे, आओ मैं घर में दिखाता हूँ बच्चे होते कैसे, कैसे अधिकार दिया जाता है। दोहरी गुलामी का शिकार है। जिसको आज देश का राजा होना चाहिए वो गुलाम है। मंदिर का उद्घाटन करा रहा है, अपने पुरखों की इतिहास मिटा रहा है अयोध्या में बैठ के। शर्म नहीं आ रही है। डिप्टी सीएम की कुर्सी छोटी सी पा जा रहा है, उसके पुरखे का तो इतिहास है। ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, जितने लोगों का यहाँ तस्वीर लगी है, ललई सिंह यादव, कितने घरों में ललई सिंह यादव का फोटो है, पूछिए जाके। एक लक्ष्मण यादव पूरे देश में घूम रहा है, इसलिए कि अम्बेडकर, फूले और लोहिया की बात कर रहा है। आप सोचिए, लक्ष्मण जैसे हर यादव जी परिवार में होना चाहिए, और हमारे जैसा हर दलित के घर में एक है। भले ही वो जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे अपने समाज पर गर्व है, मुझे दलितों पर गर्व है। मैं दलित काल में अपने को गर्व समझता हूँ। बैकवर्ड इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि 54% आबादी है। मंदिर मस्जिद की बात वही करते हैं, वही उनको ऊर्जा देते हैं, वही उनको चंदा देते हैं, वही मूर्तियों की स्थापना करते हैं। दलित उसमें मिलता होगा, 1 मिलेगा, कहीं 2 मिलेगा, वो ललकारा जाता है, समाज से बहिष्कृत होता है। ऐसा नहीं है। चेतिए, आप देश के राजा, हम आपके साथ रह के आपको राजा बनाना चाहते हैं। कहते तो है संविधान की बात, जब जब सरकारें संकट में आती है, सारे संविधान के पीछे खड़ी हो जाती है। नोटबंदी किया ना भाई जी ने 8 नवंबर 2016 को, किसके पीछे खड़े हो गए? प्रॉब्लम ऑफ यूपी के। किसकी किताब है? बाबा साहब अम्बेडकर की। किसने लिखा था? आपके पिता ने लिखा था, हमारे बाप ने लिखा था। ये मुझे इस बात का गर्व है। आपके बाप ने नहीं लिखा था, और आपके बाप में दम था तो संविधान लिख लिया हो। 32 डिग्रियों का रखने वाला व्यक्ति, 6 भाषाओं का ज्ञाता, 9 भाषाओं को पढ़ने पढ़ाने वाला दलित हो गया। शर्म नहीं आ रही है? डॉक्टर अम्बेडकर दलित हो गए। 340 एक्ट पहले पिछड़ों को दिया, 341 बाद में दलितों को दिया आरक्षण, वो दलित हो गए। शर्म नहीं आती है इस देश में? अम्बेडकर पर सवाल उठाते हो, संविधान पर सवाल उठाते हो, संविधान के पीछे खड़े होते हो। शर्म करो थोड़ा। बाबा साहब 340 अब दे रहे थे, किसमें उसको आरक्षण? 340 पिछड़ों को आरक्षण है कि नहीं? आप बताइए, पढ़ लीजिए एक्ट उठा के। गुस्से में नहीं बोल रहा, थोड़ा भाषण में ओज होना चाहिए। ओज नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा। जैसे एक्टर अच्छा होगा तभी आप देखेंगे, है कि नहीं? एक्टर और एक्शन दोनों जरूरी। 341 में बाबा साहब आरक्षण पिछड़ों के लिए दे दिया। मान लीजिए ट्रेन दिल्ली से चली और लखनऊ में एक्सीडेंट हो गया, गोरखपुर पहुंची ही नहीं, बाबा साहब गुजर गए होते तो अपने लोगों को 341 में कहां से व्यवस्था करते हो? शर्म नहीं आती? बाबा साहब का विरोध करते हो, मूर्तियों पर हाथ उठाते हो, शर्म नहीं आती? वो हाथ कटते नहीं है। और करता कौन है? कोई सवर्ण उनकी मूर्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं इस मन से कह रहा हूं, पहुंचाता कौन है? अपना ही भाई जो सूत्रधर सूत्र है, मन कई पीढ़ी का गुलाम है, उसको अपने बच्चे का नाम रखने नहीं आ रहा है, और बाबा साहब पर सवाल उठाता है कि उन्होंने दलितों के लिए काम किया। गजब देश है, गजब इस देश के लोग सोचने लिखने वाले और पढ़ने लिखने वाले। अभी देखिए आरक्षण मिला ना, सवर्ण आरक्षण, मेरिट उठा के देखिए। जब सिलेक्शन हो रहा है तो
पिछड़ों और दलितों से भी कम उनकी बेनिफिट है कि नहीं है? एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। एग्जाम्पल है, गूगल सर्च करिए, अविनाश के बाद चयन आयोग का रिजल्ट देखिए। मैं और कुछ नहीं करता। मौका मिला जब दलितों को, तो काम किया सब पिछड़ों के लिए। आप नेतृत्व करिए, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। और जब जब जरूरत पड़ी इस देश को, जब जब जरूरत पड़ी दलितों ने कुर्बानी दी और देंगे वो आपके लिए। आप नेतृत्व करिए, हम सदैव आपके साथ खड़े हैं। लेकिन कौम का गद्दार मत बनिए। ये मत कहिए मंच पर कि हम पिछड़े हैं और पीछे जाके काम किसका कर रहे हैं। जब जब जुमलेंदर संकट में आते हैं, इसका नाम लेते हैं, सब पिछड़ा हूं। अरे भाई, जुमलेंदर को समझ रहे हैं ना, नाम नहीं ले रहा हूं, सामाजिक मंच है। जब जब उनको संकट आता है तो पिछड़ा बन जाते हैं और संविधान की धज्जियां रोज उड़ाते हैं। लेटरल एंट्री हो रही है ना, लेटरल एंट्री प्रोफेसरों में भी हो रही है, लेटरल एंट्री हो रही है। उनके अप्पा पढ़े नहीं थे, पता नहीं चला कि किस स्टेशन पर आज तक चाय बेचे, पता चला? वो डिग्री आज तक बता नहीं पाए कि किस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। लेकिन विश्व के बहुत ब्रांडेड नेता, डिग्री पता चली, उस स्टेशन का नाम पता चला, आज तक नहीं चला। गजब देश है और गजब के लोग भक्ति भाव में। सोचिए, ऐसा भक्ति भाव, उस स्टेशन का नाम नहीं मालूम, किस स्टेशन पर चाय बेचे नहीं पता चला, और वो उन्होंने चाय बेची। अब क्या बेच रहे हैं? देश बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? रेल उनके पिता ने नहीं बनाई थी, इंडियन एयरवेज उनके फादर ने नहीं बनाया था, 68 साल पहले किसी ने खरीदा था उसको। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसी और ने किया था, 24 बैंकों का। बड़ा मजा आ रहा है ना, निजीकरण हो रहा है तो दलितों का हक जा रहा है, पिछड़ों दलितों का। ऐसा कुछ नहीं है। जब संस्थाएं बर्बाद हो रही हैं तो सबसे ज्यादा हक सवर्णों का जा रहा है। आज भी 80% लोग सवर्णीय नौकरी में हैं। भ्रम में मत रहिए, विश्वविद्यालय टूटेंगे तो उनकी नौकरी आपसे ज्यादा जाएगी। आप भी समझाएंगे, आप तो मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे, वो तो लपेटने वाले हैं ना, तो कहाँ खाएंगे? देखिए, पर्ची थमा दी गई है। और पैसे से मैंने कहा, गुरु को प्रोफेसर साहब हमारे हैं, डॉक्टर साहब, हम लोग साथ संघर्ष किए हैं, थोड़ा बोलने की आदत मास्टर को ज्यादा है ना। बहरहाल कोई त्रुटि का दोहरी नहीं कहूंगा, सारी बात सच कहा है और सच ही कहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।